नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा, देश की मां का अपमान जनता नहीं सहेगी। बिहार चुनाव में विपक्ष को मिलेगा जवाब। जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले पर शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि जीएसटी वास्तव में भारत और भारतीयों के लिए करे काम। सोलापुर जिले में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची आईपीएस अंजलि कृष्णा को एनसीपी कार्यकर्ता ने अजित पवार का थमा दिए फोन, जिसके बाद पवार ने कार्रवाई रोकने को कहा, पर कृष्णा ने उन्हें पहचानने से किया इनकार। अमरावती जिले के तिवसा में पुरानी रंजिश के चलते दोहरे हत्याकांड ने फैलाई सनसनी। पुरानी रंजिश और बदले की भावना से हुई इस वारदात में मां बेटे की दर्दनाक मौत, जबकि एक 10 साल का मासूम गंभीर रूप से हुआ जख्मी। पालघर के सूर्या नदी में अलग अलग स्थानों से 2 युवकों के डूबने से मौत की खबर आई सामने। प्रशासन ने दोनों के शव को नदी से निकाला बाहर। शांताराम चौरे और बाबलिया लाडवी के रूप में हुई मृतक की पहचान। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका से दिल दहला देने वाली घटना इस सामने, जहां एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंके। महिला का सिर मिलने पर आरोपी का कांड आया सामने। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुंबई में आनंद चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के लिए बीएमसी ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। 290 कृत्रिम तालाबों में की गई प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था। 10,000 से अधिक कर्मचारी और लाइफ गार्ड से लेकर मेडिकल टीम समुद्री तटों पर रहेगी मौजूद। मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने सीएम फडणवीस को दी चेतावनी। मनोज जारांगे ने 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर मराठों को आरक्षण के मुद्दे पर विश्वासघात का करना पड़ा सामना तो वे चुनाव में उन्हें चटा देंगे धूल। वर्धा में पर्यावरण को बचाने के लिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने गणेश भक्तों से की अपील। कहा, विसर्जन के लिए नदियों और तालाबों का न करे इस्तेमाल और घर पर ही बप्पा का करे विसर्जन। अपील का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को भी रोकना। पालघर जिले से दर्दनाक घटना इस सामने, जहां बालाजी कॉम्प्लेक्स स्थित फ्लैट में अवैध संबंधों से नाराज पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या। हरीश के रूप में हुई मृतक की पहचान। वारदात के बाद पूरा परिवार हुआ फरार। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का स्वतः लिया संज्ञान, साथ ही उन्होंने राज्यों को नोटिस किया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर जताई गंभीर चिंता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और मंत्रियों की समूह की मौजूदगी में 56वीं जीएसटी काउंसिल की हुई मीटिंग। इस बैठक में इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े लिए गए कई अहम फैसले। जीएसटी में बदलाव के बाद कई उत्पाद हुए सस्ते, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, बटर, घी, चीज, एसी, टेलीविजन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी समेत कई अन्य वस्तु है शामिल। जीएसटी में बदलाव के बाद कई लग्जरी उत्पाद हुए महंगे, जिनमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, कैफीन युक्त पेय समेत कई अन्य वस्तुएं हैं शामिल। जीएसटी दरों में हुए बदलाव के बाद अब क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाना हो जाएगा महंगा, क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैच के टिकटों पर लगने वाला जीएसटी हो चुका है 18%। बंगाल विधानसभा में देखने मिला जबरदस्त हंगामा, जहां आपस में भिड़ गए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक, जिसमें बीजेपी के चीफ व्हिप को आई चोट। यह तनातनी प्रवासी बंगालियों के मुद्दे पर हुई शुरू। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिरे। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने पवन सिंह और 3 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और हत्या की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पीएम मोदी की मां को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का किया आह्वान। भाजपा महिला मोर्चा को सौंपी गई इस बंद की कमान, जिसके तहत प्रदेश भर में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिकेटर शिखर धवन पर कसा शिकंजा। ऑनलाइन बैटिंग से जुड़ा है मामला, जिसमें एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जुड़े थे शिखर धवन। इस मामले में पहले क्रिकेटर सुरेश रैना से हो चुकी है पूछताछ।
भारतीय टीम के खिलाड़ी और दिग्गज स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का किया ऐलान। उन्होंने साल 2017 में खेला था अपना आखिरी वनडे मुकाबला। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से खेलते हैं अमित मिश्रा। बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रही है दिल्ली। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है यमुना का जलस्तर और इसका प्रशासनिक और आम जनजीवन पर दिखाई देने लगा सीधा असर। दिल्ली सचिवालय तक पहुंचा बाढ़ का पानी, साथ ही मयूर विहार फेज 1 के राहत शिविर भी डूब गए पानी में। जम्मू पंजाब बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ। बारिश और बाढ़ के कारण बीएसएफ की डूबी 20 चौकियां। बॉर्डर पर लगी बाढ़ को भी पहुंचा भारी नुकसान। बावजूद इसकी सीमा सुरक्षा बल ने दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने के लिए नावों के जरिए गश्त की आरंभ। पीएम मोदी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में शुरू किया गया बिहार बंद का आंदोलन अब सड़कों पर ले चुका है टकरार का रूप। इस आंदोलन में जहां एक तरफ एम्बुलेंस को रास्ता देने से रोक दिया गया, तो वहीं महिलाओं से भी की गई धक्का मुक्की। बीसीसीआई के संबंध में बड़ी खबर आई सामने। सितंबर में बीसीसीआई की होगी सालाना आम बैठक, जिसमें अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और इंडियन प्रीमियर लीग चेयरमैन के पद के लिए होगा चुनाव। शिक्षा मंत्रालय ने की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की घोषणा, जहां आईआईटी मद्रास ने किया टॉप, वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने दूसरा पायदान किया हासिल। शिक्षा मंत्रालय ने 17 अलग अलग श्रेणियों में ये रैंकिंग की जारी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।